मैंने आपको वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन भी करा दिया है बेटा, सेकंड भी करा दिया है, और मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 23 पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है वर्कशीट का। इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both the axes, which touches both the axes and passing through the point and passing through the point 2,1। देखो अब पहली बात तो जैसी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो हमें क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है ना, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें केसेस क्या क्या बन सकते हैं, है ना। तो एक केस तो ये हो सकता है कि हमसे कोई कहे कि एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच करता है, तो शायद फिगर हमें ऐसे सोचनी चाहिए, वाई एक्सिस को टच नहीं करता मान लीजिए। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे नहीं एक सर्कल है ऐसा जो वाई एक्सिस को टच करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे कि ये वाला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, है ना भाई, एक्सिस को टच करने वाला तो नीचे बन सकता है, ऐसे वाई एक्सिस को टच कर सकता है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब नहीं देगा कौन से क्वाड्रेंट में, तो शायद वाई एक्सिस को टच करने वाला मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ। तो लॉजिक समझ लें पहले। और अगर हमसे कोई कहे एक ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करता है, यानी कि टच इज बोथ द एक्सिस, तो यहाँ नोटिस करो अगर ये पॉइंट कोई सेंटर अल्फा बीटा है और इसका रेडियस क्या है बेटा, क्या है रेडियस, वही ए। ऐसे फिर यहाँ ऑब्जर्व करें कि जी सेंटर इसका अल्फा बीटा है और रेडियस कितना है इसका ए, कि सर आप ऐसे ही कर रहे हो बाबा इधर से फिगर क्यों बनाते हो, कि हमने 10th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सभी को पता होगा कि जो टेंजेंट जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच करती है और उसको हम सेंटर ज्वाइन करें तो क्या होता है बेटा 90 होता है, और ये रेडियस बनता है, और ये रेडियस बनता है। तो मैंने कहा इसका कुछ फ़ायदा बनाता हूँ बाबा, मैंने इधर रेडियस नहीं ड्रॉ करा, मैंने कहा सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करा, वो 90 बनेगा, रेडियस बनेगा। फिर दिमाग में अरे यार अगर ऐसा है वो 10th की प्रॉपर्टी अगर ठीक है तो फिर तो ये और मज़ा आने वाला है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टच कराएंगे तो ये 90 और ये भी बेटा क्या बनेगा 90, और अगर आप इसे अल्फा बीटा कहते हैं और ये रेडियस है तो रेडियस तो ये भी है क्या नहीं। अच्छा, अब हम उसी लॉजिक से तीनों इक्वेशंस लिखते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे करा हुआ, एक पहले लिख दिया आपके सामने, अभी मैं इसका आर्टिकल समझाना चाह रहा हूँ तो आपको क्लियर हो कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं। हाँ, ये समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को साइमल्टेनियसली अगर कोई सर्कल टच करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। इसी तरीके सर्कल अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इधर भी आ सकता है, इधर भी टच कर सकता है, और यहाँ पे कर सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है। हमें अपनी जो है ऑब्जर्वेशन को बड़ा ओपन रखना है, इतनी कंजर्वेटिव नहीं होना कि अरे ले यहीं पे बनेगा सर्कल तो सर ने बनाया था, सर सारी बातें बता रहे हैं आपको। ऐसी एक्सिस को टच करता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। अब इक्वेशंस की बात करते हैं, सबसे बेस्ट है वही स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, तो वो क्या थी x माइनस एल्फा होल स्क्वायर, सेंटर बेटा अल्फा, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक ब्यूटी है इसकी, अगर आप इस कोऑर्डिनेट तक पहुँचना चाहते हैं सेंटर पे, तो ये वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक अल्फा, और ये हाइट कितनी है बेटा बीटा, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो किसके बीटा के इक्वल, यानी कि मुझे सेंटर मिल गया अल्फा बीटा तो रेडियस मुझे मिल जाएगी और मैं उसके अंदर इसको बीटा लिख सकता हूँ। तो ए की वैल्यू बीटा के इक्वल है, ए इक्वल टू कितना है बीटा। तो अगर मुझे ए नहीं पता सेंटर पता है तो यहाँ से इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। अगर मुझे रेडियस नोन नहीं है और सेंटर नोन है तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, सेम लॉजिक यहाँ से परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लेते हैं। हाँ जी, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे ए और वाई एक्सिस पे कितना बेटा, वाई पे कितना बीटा सॉरी। तो इक्वेशन क्या बनेगी सर, इक्वेशन तो वही होती है x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल रेडियस स्क्वायर। लेकिन इस केस में रेडियस किसके इक्वल है बेटा, बीटा अल्फा के ना। तो अब रख देते हैं
कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हो कि रेडियस शायद ना गिवन हो, तो उसको यूज़ कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा अल्फा के इक्वल हो गया, तो सेंटर से सारा काम हो जाएगा क्योंकि टच कर रहा है। लेकिन यहाँ और बढ़िया हो गया, अगर आप इसको पॉइंट तक पहुँचना तो ये अल्फा ट्रैवल करना पड़ेगा, ये बीटा, लेकिन यहाँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। रीज़न ये 90, इसे कोई 90 नहीं रोक सकता, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, स्क्वायर सॉरी, तो ये स्क्वायर, ये भी 90, राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इस 3 अगर ये होगा 90 तो चौथा तो अपने आप 90 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 है, ये 90, ये 90, तो कंडीशन अकॉर्डिंग थी, चौथा अपने आप 90 हो गया। और ये अल्फा बीटा क्या बन गए, ए बन गए या नहीं, ए तो बन गया, ये भी ए है, ये भी ए है। तो इसका मतलब इसमें इक्वेशन कैसी लिखी जा सकती है, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबको ए लिख देते हैं, इसको भी ए लिख दूँ, तो अननोन क्यों रखूँ बेटा, ठीक है। और इस तरह से आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा जिसके अंदर यहाँ भी ए, यहाँ भी और यहाँ भी ए हुआ। तो एक्सपेंड तो कर लेंगे, पर मैंने लॉजिक आपको क्लियर करें कि अगर वो टच करोगे, हमारे एक आधा क्वेश्चन इस तरह का बन जाता है कि एक्स एक्स को टच कर रहा है या वाई को टच कर रहा है। यानी कि आप ये सोचो कि आपके पास सर्कल है तो उसके अंदर इक्वेशन में कितने अननोन है। नोटिस करो, पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसके अंदर केवल रेडियस अननोन है, सेंटर पहले ही पता है क्योंकि ओरिजिन है। मेरी बात को ध्यान सुनना। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी मैंने, एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हमने, ए स्क्वायर। तो क्या क्या अननोन होगा कि सर एक अल्फा, एक बीटा और एक ए के साथ 3 अननोन इसमें भी है। और जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड वाली जिसमें अल्फा बीटा सेंटर होता है, रेडियस ए होता है, तो मेरे बच्चों उसी को तो मैंने एक्सपेंड करके एक नया रूप दिया था जिसको हमने क्या बोला, जनरल इक्वेशन। और उसको सभी जनरल है तो पाकिस्तान वाले भी वही बोलने वाले हैं, हिंदुस्तान वाले भी वही बोलने हैं, अमेरिका भी वही बोलेगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस इक्वेशन में x माइनस एच का होल स्क्वायर बोल देते हैं, y माइनस के का होल स्क्वायर। अब हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे, अब ले ये एच के क्या हो गया, एच के तो हम लेट क्या करते थे जब लोकस निकालते थे। अरे भैया उसने अल्फा बीटा को एच के लिख दिया तो क्या गलती हो गई, या मैं उस एच के का लोकस निकालने वाला हूँ, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स के दिमाग की बात है, कई बार वो उसी चीज़ में घुस जाता है और डरने लगता है। तो डरो मत, ये अल्फा बीटा कीजिए, उसने एच के लिख दिया तो मैंने अल्फा बीटा लिखा है। तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ये स्टैंडर्ड है, ऐसी दिखने में लगे, है ना। लेकिन ये जनरल फॉर्म नहीं करे। जनरल फॉर्म वो है जो कि सब जगह एक जैसी दिखे, सभी उसको ऐसे रीड करें, सभी का तरीका यही हो उसमें सेंटर रेडियस निकालने का। आपको क्लियर हो क्योंकि मेरी बात शायद जनरल का मीनिंग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, अगर कोई एच के लिख दे तो आपको डरना नहीं है, एच के सर सेंटर है, उसका रेडियस ए है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन लिख दी कि ए अल्फा ए के बराबर, यहाँ पे ए बीटा के बराबर या बीटा ए के बराबर, यहाँ पे ए और अल्फा और बीटा तीनों क्या है, ए है। ये रटना नहीं है, समझा दिया है। ऑलवेज ड्रॉ द फिगर प्रॉपर इन वे, और उसके बाद अपना क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। अच्छा, अननोन जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 में कहे तो अननोन क्या है, एक g है, एक f है और एक c है। यानी हमारी फाइट GFC के लिए रहेगी अगर हम उसी क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर हम अल्फा बीटा वाली से स्टार्ट करते हैं, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमारी किसके लिए फाइट रहेगी, अल्फा बीटा के लिए फाइट रहेगी। अननोन वहाँ पे भी 3 ही है, तो अननोन्स में कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन निकालते हैं। यानी कि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें 3 चीज़ें मुझे मिल जाए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसको देखते हैं बेटा, ये तीनों फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर्कल्स में बहुत इजी है, इसको ध्यान से देखेंगे तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। अब शुरू से इसको पढ़ना चालू कर देना, जितनी वर्कशीट्स उनको तरीके से करना तो आपका सारा चैप्टर बढ़िया हो जाएगा ये। और ये सर्कल पैराबोला में भी काम। अरे इस टॉपिक में मैं बता रहा हूँ बहुत आनंद आने वाला है, आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, ये तो समझ में पूरा अपने आप पे आता है। इसके अंदर मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एडवांटेज है, आप हर क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी ध्यान सुनते तो आपको क्लियरिटी अपने आप आती जाती है। साथ साथ करो क्वेश्चंस को। यहाँ कहता है फाइंड द इक्वेशन सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1। हाँ जी, 2 ये रहा और 1, ये रहा। अब ये कहता है विच पास थ्रू द पॉइंट दिस। अब एक चीज़ बताओ, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जरा और दोनों को टच करें,
इससे पास, तो ये हो सकता है, ये हमारा 2,1 है, इस तरह से ले लिया, बल्कि 1 नीचे ही आएगा थोड़ा सा, है ना, 2,1। फिगर ड्रॉ करिए। तो हम तो ये सोच के चल रहे कि शायद ऐसे केस एक ही बने, या तुम्हें लगता है कोई 2 केस बन पाएंगे? इमेजिन करो, ये 2 पार्ट चले आप, है ना भाई। एक बच्चा कहता है मेरा सर्कल तो ये बना 2,1, एक बच्चा कहता है जी मेरा सर्कल तो ये बना, नहीं समझे? कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? लग तो ऐसी है 2 बन जाएंगी, पर चलो हम मैथमेटिकली देखते हैं। कुछ बच्चे ये भी समझ लो कि 1 सर बिल्कुल यहाँ टच भी करेगा। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ जरूरी नहीं आगे हो 1 आपका, पीछे हो 1 आपका। तो ये ना सोचे कि 1 और 2 बिल्कुल इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होगा, यहाँ पे जो एब्सिस है इसका 1 है, 1 पे टच कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दोनों को जब सर्कल टच करता है तो एक कंडीशन में ये सोच के चलो कि जब ये सर्कल बनाया हमने, ये सर्कल है और ये 1,2 कहीं भी आ सकता है, यहाँ 1 और 2 ये छोटे वाले की बात हो जाएगी, एक जो सर्कल बनेगा और बड़ा जो निकलेगा, समझ गए, जो यहाँ बना है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं तो इसी फिगर के आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सर अगर ये टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, तो जो सेंटर अल्फा बीटा था वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसका रेडियस के। बात ठीक है नहीं? अच्छा, तो अल्फा बीटा से बच गए, 2 अननोन से बचे, उसके लिए केवल क्या अननोन रह गया? ए। तो अभी अभी आपको समझाया था x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कि ठीक है, जिसका सेंटर अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों क्या बन गई? ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, अल्फा बीटा दोनों ए हो गए। तो इसको मैंने ए रखा और y इसको भी ए रखा, ये ए स्क्वायर हो गया। हाँ जी, इक्वेशन तो आपने ये लेट की ना, एक तरह से बन गई। अननोन कितने रह गए केवल? अरे अननोन कितने रह गया? 1 रह गया, और सर वो भी यहीं से निकल जाएगा। उसने कहा सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 2,1, तो इसको सेटिस्फाई कराएगा। ये इक्वेशन तो हमारी ये है। हमारे लिए अननोन क्या है यहाँ पे जो दिख रहा है? एक, अभी मैं कहा था 3 अननोन होते हैं, जैसे अल्फा बीटा और ए, लेकिन इसने क्वेश्चन को इतना आसान कर दिया। 2 कंडीशन ऐसे दे दी कि मतलब एक कंडीशन ऐसी थी कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो उससे अल्फा बीटा तो मेरे छुप गए, उनकी जगह क्या बन गया? केवल ए, और ए अननोन है, उसके लिए उसने क्या कंडीशन प्रोवाइड किया आपको? इट पासिस थ्रू 2,1। तो 2,1 से इसको पास करा दो, x की जगह 2 और y की जगह 1। बाद में ये निकलेगा, मैं यहाँ रख दूंगा x की जगह 2 और y की जगह 1। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, a की वैल्यू निकाल रहे हैं और ड्यू टू क्वाड्रेटिक 2 वैल्यू आएंगी। तो ये हो गया 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर बेटा जी कैंसिल हो गया, तो एक तो ए स्क्वायर आ गया। कितने ए आए बेटा? -4 और -2 -6 और 4 एक 5 हो गया बेटा। तो ए की 2 वैल्यू, a -5 और a -1, तो आपसे इसकी a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5 आ गई। इक्वेशन में यहाँ पे a की वैल्यू 1 और 5 रख दीजिए बेटा। एक बहुत छोटा सर्कल हो गया जिसका सेंटर 1 1, भाई सेंटर तो आएगा इसी टाइप का 1 1, सेम एब्सिस होगा, सेम ही ऑर्डिनेट होगा, और एक बन गया थोड़ा बड़ा, कितना बनेगा बेटा? 5 5। तो एक इक्वेशन ये आ गई बेटा। तो अभी जो लर्न किया था, जो हमने सीखा था अभी, वो साफ दिख गया इस क्वेश्चन के अंदर, या नहीं? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर दिखा कि सर वो 5 5 हुआ, रेडियस भी 5 ही है, सर ये भी 5 ही है ना, दोनों जगह से। तो क्लियरिटी आती है, सेंटर हो गया 5 5। तो 2 सर्कल बने जो कि 2,1 से ही पास करते हैं और दोनों एक्सिस को टच भी करते हैं। क्लियर हो गया बेटा बात? तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस बच्चे का फिगर बनाने का मन नहीं है, जो इक्वेशन को, अच्छा अब इसके अंदर कोई कहे कि सर आपने वो जनरल इक्वेशन क्यों यूज़ नहीं करी? भैया जब मैंने आपको 3 केसेस समझाए थे, तो क्या मैंने जनरल इक्वेशन लेके समझाए थे? कैसे समझाए थे? कि भाई सेंटर रेडियस के बारे में बात हो रही है, सेंटर का पता पड़ रहा है कि यहाँ पे दोनों सेंटर जो अल्फा बीटा आएगा वो एक के बराबर आएगा, वहाँ कैसे मैं सोच पाऊँगा? तो ये फॉर्म अपने आप में बड़ी अच्छी फॉर्म है। सेंटर रेडियस के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो इसको अप्लाई कर देना चाहिए। क्लियर होगी बेटा? रब करें इसको। चलिए
अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्योंकि इसके दो केस बनते हैं, स्टूडेंट कई बार एक केस बना के क्वेश्चन को फिनिश कर देता है, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा। ऐसे ही दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और क्लियरिटी बने बेटा आपकी। क्वेश्चन है, ये कहता है बेटा which touches x axis, find the equation circle which touches x axis at a distance 5 from origin and radius 6 and radius 6 यूनिट्स, ये भी 5 यूनिट्स है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्यूशंस का इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। फाइंड द इक्वेशन सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। देखो बेटा साफ साफ से पहले ही बता दिया, जो आपके मन में आएगा सर कहाँ टच कराऊँ सर्कल को, तो अगर कोई सर्कल जो 5 यूनिट पे टच करता है यहाँ पे, यानी यहाँ से आता है 5 है, तो इसका मीनिंग सर्कल यहाँ से निकला, ठीक है, टच करते हुए। अच्छा, फिर वो कहता है एंड रेडियस 6, यार अगर वो दोनों को टच कर रहा होता है, सोचना तो क्या हो रहा होता, ये भी 5 और ये भी 5 बनता, दोनों इक्वल नहीं आते। और उसने कहा कि उसकी रेडियस 6 है, यानी इस केस में इसकी रेडियस भी 5 ही होती। अब ये भी सीखा है हमने, क्योंकि ये दोनों ए बन जाते हैं, याद करो। लेकिन अगर उसकी रेडियस 6 है तो उसको कैसे होना पड़ेगा बेटा, इसको कट करना पड़ेगा, तभी बड़ी हो सकती है रेडियस। बात समझ में आई या नहीं? आप ये देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सेंटर से इसको सेंटर ले लें, अगर हम कोई भी अपना ए पॉइंट ले लें सेंटर, और ये यहाँ पे टच करता है ओरिजिन से 5 यूनिट पर, और इसकी रेडियस 6 है, तो अगर ये 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 6 यहाँ से यहाँ तक पहुँच के थोड़ा दूर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 5 ही बनती। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐसी फिगर बना के देखना जरूरी है, ताकि हमें ये पता पड़ जाए 5 तो दोनों को टच करने पे बनता था, जब भी दोनों इक्वल आते थे, ए है ना। और सर ये तो इसको रेडियस 6 से बड़ी हो गई 6, और अगर ये कहता रेडियस छोटी है और 5 यूनिट पर कट करती है, जो समझो, तो आपका सर्कल ऐसे बनता। मान लो इसकी रेडियस 4 रह जाती, तो वो ऐसे आता है ना, यहाँ से 5 और ये 4, ये रेडियस दोनों ही 4 है, तो टच नहीं कर पाता, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट नहीं कर पाता 2 पॉइंट पे। तो ना तो ये केस बन सकता और ना ये केस बनता। लेकिन इन दोनों केसेस ने क्या करा, हमें अंडरस्टैंडिंग दी, हम समझ पाए कि सर्कल कुछ ऐसे बनना चाहिए। अच्छा, अब उसने कहा है विच टचेज एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो उसने फ्रॉम ओरिजिन में ये तो नहीं कहा कि फ्रॉम ओरिजिन राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, कहा है क्या? नहीं कहा। तो शायद सर्कल ए को बन सकता है इधर की तरफ, क्यों जी? और अगर मैं ये कहूँ कि 5 यूनिट इधर की तरफ, तो आगे उसकी रेडियस 6 तो नीचे बन सकता है सर्कल, ये थोड़ा मैं ऊपर बनाऊंगा, और फिर तो सर इधर भी बन सकता है? तो इसका मतलब 4 केसेस मेरे ख्याल में पॉसिबल हो रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहली बात तो इन दोनों फिगर ने हमें समझाया कि ये 2 केसेस नहीं बन सकते। तो पहला केस ये बना विच टचेज एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स, है ना। तो 5 यूनिट्स पे मैंने एक केस नीचे बनाया, ये तो ऊपर बनाया बेटा, है ना, वो तो बना लेने दो। एक केस में यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ से आता है बेटा 5, और ये क्या हो गया इसका, बताइए, रेडियस 6, ये मैंने सेंटर लिया। अच्छा, इस तरह से और 2 केस क्या बन सकते हैं बेटा। अब मैं इन्हीं के अंदर 2 केसेस आपको समझा दूंगा। ये देखो बेटा, मैंने बिल्कुल इसकी मिरर इमेज आएगी या नहीं, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज आएगी। एक तो इधर और एक ऊपर किधर लूँ, इधर की तरफ ले लूँ बेटा। हाउ मेनी सच सर्कल्स आर पॉसिबल टोटल? 4। अच्छा, अब एक चीज बात करते हैं कि सर सर्कल की क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेंटर रेडियस। कि सर ये तो पहले वाले केस में ध्यान से देखो, इसके साथ सेंटर क्या बना, ओरिजिन ये है, कितना एप्सिलर चलना पड़ा 5,
ऑर्डिनेट कितना चले आप 6, कितना बन गया बेटा ये 5,6। रेडियस कितना बना बेटा इस केस में 6 भाई दे तो रखा है ना। तो अच्छा अब इस केस में आते हैं, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक कितने पे टच करता है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस को कितना 5 यूनिट, तो ये तो हो गया 5, तो ये सेंटर बना इसके हिसाब से -5, और हाइट कितनी बनी इसके 6 है, तो ये 6 ही बनेगा। और तो इसकी रेडियस भी क्या है बेटा 6, रेडियस दोनों की 6 होनी है। तो मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या बनेगी, x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है बेटा 5 होल स्क्वायर, y माइनस बीटा 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ये तो ये वाली सर्कल की इक्वेशन आ गई। हाँ जी, इसकी बात करें तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे बेटा, x माइनस अल्फा, ये माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर, प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दूँ बेटा 6 स्क्वायर। तो ये भी बेटा आपका फिनिश हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आए फिर सेंटर रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये बताइए ये सेंटर कितना बना इसका 5 और -6, और रेडियस तो 6 ही है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी बेटा x माइनस अल्फा, ये अल्फा बीटा हो गया बेटा है ना, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस हो गया ना, और इस 6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा, इस सर्कल की इक्वेशन के सेंटर क्या बनेंगे बेटा बताओ, ये तो -5 इधर चले और -6 इधर चले, तो ये कोऑर्डिनेट आया इसका सेंटर -5 -6। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा इसकी x माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y माइनस बीटा प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 6 ही है। तो चारों केसेस बन गए, 4 इक्वेशन समझ में आ गई आपको। फिगर ड्रॉ कर लीजिए और बेटा क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे इसी टाइप का, ताकि आपको इसी टाइप पे क्लियरिटी हो जाए। वो देखिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा वर्कशीट का। कहता है अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स, अ सर्कल ऑफ, साथ साथ लिखो बेटा, रेडियस 4 यूनिट्स touches the coordinate axis, touches the coordinate axis in first quadrant। आ गया, एक पर्टिकुलर केस कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं तो हमें काफ़ी केस लेट करने पड़ते हैं। फुल स्टॉप। फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द equations of its images, of its images with respect to the line mirror x equal to 0 and y equal to 0। देखिए बेटा, फिर थोड़ा सा हल्की से आपको फिगर पे ध्यान देना है, और क्वेश्चन में ऐसा सच कुछ नहीं होगा। अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स, यानी कि ए हो गया आपका बेटा 4, टच इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्सिस का मीनिंग दोनों एक्सिस को टच करता है, यानी सर्कल किस टाइप का हो गया बेटा इस टाइप का। क्लियर। और इसके लिए भी अभी हमने पढ़ रखा था बेटा क्या होता है, ये डिस्टेंस कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक, अगर ए है तो ये भी क्या होगी बेटा ए ही होगी, स्क्वायर बनता है ना ये। अरे यार ये 90, ये 90, ये 90, और तुम खुद कह रहे हो सर ये दोनों तो रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो एडजेसेंट साइड हो गई, रेक्टेंगल नहीं होगा, क्या बनेगा हमारा ये स्क्वायर। तो ठीक है, रेडियस का 4 दे रखा है। अब बताइए जी, लाइन मिरर क्या है जो इमेज बनानी है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्या होता है बेटा y एक्सिस, आपको खूब पता है। ये मत कहना कि x 0 है तो y क्या होगा, अरे x इक्वल टू 0 तो एक लाइन का इक्वेशन जिसको बोलते हैं y एक्सिस, और ये क्या बेटा ये आपका x एक्सिस। अब बताइए जी, ये अगर y एक्सिस के अबाउट इसका इमेज लूँ तो क्या बनेगा बेटा इमेज इसका, मेरे ख्याल में ये बनेगा इसका इमेज, एग्जैक्टली इमेज ऐसा आ जाएगा। तो ये नोटिस करो कि अगर ये रेडियस आपका 4 था तो ये 4 पॉइंट था। अच्छा, इमेज करने पे कोई सर्कल की इक्वेशन तो बदल जाएगी या बदल जाएगी, वो सॉरी रेडियस इक्वेशन तो बदलेगी, रेडियस नहीं बदलेगी क्योंकि इमेज बन रहा है।
है ना। तो ये कोऑर्डिनेट सेंटर के बदल जाएंगे कैसे सर, ये -4 और 4 हो जाएगा, लेकिन रेडियस तो वही रहेगी क्योंकि सर्कल का साइज थोड़ा बदलेगा। अच्छा, अब आए हम y एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट, तो ये सर्कल की इमेज यहाँ पे आ जाएगी, सेम साइज का होगा, लेकिन क्योंकि उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई है किसकी, सेंटर की, तो कोऑर्डिनेट जो बदलेंगे सेंटर के। तो जैसे ये 4 था, ये 4, तो ये 4 और ये -4, लेकिन रेडियस तो 4 ही रही। तो अब बताइए इसकी इक्वेशन क्या बनी, ये अल्फा बन गया, ये बीटा, और रेडियस कितनी है इसकी 4, तो x माइनस अल्फा, माइनस समझे, पहले से -4 था, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। और ये वाला सर्कल क्या बनेगा बताओ बेटा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y प्लस 4 का होल स्क्वायर, रेडियस तो 4 है ही। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने चेंज किया है, लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि हमें आइडिया था कि सेम साइज का बनेगा तो रेडियस सेम रहने वाली है, और सेंटर इसका 4 है तो इसका -4 हो जाएगा, इसका 4 है तो इसका 4 और -4 हो जाएगा। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, और रेडियस 4, वो दोनों केस में 4 होनी थी। तो ये भी ख्याल में आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वर्कशीट का, नोट कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which has its center, साथ साथ नोट करो बेटा, which has its center at the point 3,4 and touches the straight line and touches the straight line 5x plus 12y minus 1 equal to 0. 5x plus 12y minus 1 equal to 0. ट्राई कीजिए बेटा, 2 मिनट जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन हाँ एक लॉजिक बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन में। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन सर्कल विच हैज़ इट सेंटर 3,4। देखो बेटा, सर्कल है, उसका सेंटर 3,4 है। देखो अब आप कहोगे सर आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाए। अरे भाई, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा होता तब बनाता। अब ये लाइन क्या है, ये तो एक्चुअल में ड्रॉ करना नहीं चाहता। वैसे मुझे दिख रहा है इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी, पर मैंने रफ फिगर बनाया इसका। देखो भैया, इसमें बात ध्यान रखने वाली बात है, 2 बातें बोलूँगा और हमेशा ध्यान रखना। देखो भाई, अगर कोई सर्कल है और उसको एक लाइन टच करती है और एक लाइन उसको कट करती है और एक लाइन उसके आउटसाइड द सर्कल होती है, ये 3 कंडीशन आपके आएंगी। हमारे यहाँ जेईई मेन में, आईआईटी में खूब यूज़ होता है कंसेप्ट। जब ये इसको टच करेगी तो यहाँ का कंसेप्ट होगा कि सेंटर से रेडियस, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है वो किसके इक्वल है बेटा, इसकी रेडियस के a के इक्वल है। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, इस कॉर्ड बन गई, तैसे सॉरी सीकेंट आ गया। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन P, और वो क्या है बेटा, A से छोटा है। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, P छोटा है ना A से, रेडियस से। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि परपेंडिकुलर, थोड़ा से नीचे कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द रेडियस इज P, और क्या इस केस में P ग्रेटर देन A नहीं है। तो अगर वो हमें कहता है किसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दो कि अगर वो टच कर रहा है तो P इक्वल टू आर है। P इक्वल टू आर का मतलब आर का रेडियस। कोई ये ना कहे कि P इक्वल टू आर, सर बोल रहे अभी तो A लिख रहे थे, आप आर बोल दो, क्या दिक्कत है यार। A मैंने वहाँ बोला, या आर तो एकदम दिमाग में आता है, A तो तब भी ना आए। P इज लेस देन आर, क्या होगा, P इज लेस देन आर क्या होगा बेटा, वो लाइन सर्कल को 2 जगह कट कर रही होगी, यानी वो सीकेंट बन रही होगी। और अगर P ग्रेटर देन आर हो जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये P है, तो इसमें P ग्रेटर देन A हो जाएगा। अब उसने कहा कि ये इसको टच करती है, यानी कि ये कंडीशन टच के लिए है, ये टच के लिए है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि ये टच करेगी लाइन। अब टच करेगी तो पहले कंडीशन क्या बनी बेटा, P इक्वल टू आर। P क्या है,
P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सेंटर। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, याद है? हाँ जी, क्या करते थे? पहले तो लाइन को सबको पूरे कांस्टेंट सबको लाते थे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उस पॉइंट को उसके अंदर क्या करते थे? पुट, मॉडुलस लगाते थे, है ना? ये P निकालो, फिर 5 इंटू ये पॉइंट पुट करो बेटा 3, फिर 12 यहाँ पे पुट करोगे 4, सेटिस्फाई नहीं कह रहे, अपॉन मॉडुलस, याद आ रहा है? अपॉन क्या लिखते थे यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज प्लस 12। तो इज इक्वल टू क्या है? रेडियस, यही रेडियस होगा, कन्फर्म, P इक्वल टू R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 चौक 48 और 15 कितना हो गया बेटा? ये 63 और -1 करोगे तो 62, और यहाँ कितना बनेगा बेटा? 13, और यहाँ 65 ही बन जाता। देखना कोई गड़बड़ तो ना करी है, सब ठीक है तो रहने दो, चलो ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है। तो हमारी देखो मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा ये कहूँगा कि मैंने आगे ज़्यादा बता दिया क्वेश्चन, मुझे पीछे से बताना चाहिए था कि मुझे ये बताना चाहिए था कि कुछ तो सुनना ही नहीं चाह रहे होंगे कि भैया सेंटर पता है। देखो भैया, मुझे यहाँ से आपको समझना चाहिए था कि भैया सर्कल की अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, सर्कल की इक्वेशन की बात करूँ तो तुम कहोगे सर वो तो इक्वेशन x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है, और यू कैन से ए स्क्वायर, और सेंटर दे रखा था। तो 1/3 नहीं 2/3 तो काम था पता मुझे। अरे 3 अल्फा पता, बीटा किसके लिए अप्रोच करना था मुझे? रेडियस के लिए। रेडियस उसने बता दी 62/13 का स्क्वायर। आप यहाँ भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आप इसे एक्सपेंड करके लिख दें वहाँ भी। मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था ताकि मैं आपके दिमाग में ये चीज़ डाल पाता कि भैया अल्फा बीटा तो पता है, तो केवल किसके लिए अप्रोच करो? रेडियस के लिए। तो शायद क्वेश्चन आपको आसान लगता है, लेकिन मैंने क्या करा, पहले एक लॉजिक बताया। लॉजिक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा था कि अगर कोई लाइन टच करती है तो P इक्वल टू R, अगर सीकेंड बनती है तो P इज लेस देन R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन दैट इज कॉल्ड P इज लेस देन A, यानी A बड़ा होगा P छोटा होगा। इसमें क्या है? P बड़ा होगा A छोटा होगा। समझना है ऐसे, हमें लॉजिक ऐसे नहीं P लेस देन A ग्रेटर देन लर्न करना है, नहीं, हमें पढ़ना है P बड़ा है A से, P बड़ा है A, छोटा है A से, P बराबर है A के। बात समझ में आती है? तो नोट कर लीजिए, ये कंसेप्ट तो बहुत जगह अप्लाई होगा। जेईई मेन ने तो इन तीनों कंसेप्ट के बड़े क्वेश्चन दिए, कभी लाइन टच कर रही होती है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन है बेटा वर्कशीट का नंबर 25, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। Question says that if the line y equal to √3x plus k, नोट कीजिए बेटा, touches the circle x square plus y square equal to 16, then find k। हाँ जी, टच करने के लिए क्या होती है कंडीशन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी P इक्वल टू R, P इक्वल टू R, खत्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो एकदम दिमाग में क्लिक करा, क्यों? क्योंकि हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा। और अगर ये कहता है लाइन की कभी टच नहीं करती इसको, तो वो भी पता है P क्या होता, ग्रेटर देन होता। 2 पॉइंट पे कट करती तो हम कहते P इज लेस देन A होता, रेडियस होता। तो कितना आसान है, लॉजिक आपने कर रखा है, क्वेश्चन फिनिश हो गया आपके हिसाब से। तो कुछ बच्चे हमेशा एक्चुअल फिगर बनाने के चक्कर में भौंदुओं की तरह बैठे रहते हैं, वो लॉजिक नहीं समझना चाहते। उन्हें ये समझना चाहिए कि भैया तुमसे कोई चित्रकारी नहीं करवा रहा, एक्चुअल फिगर नहीं बना रहा मैं तो ये मेरी एक्स एक्सिस नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, रफ डायग्राम है, ठीक है जी। अच्छा, इसका सेंटर कितना है बेटा सर्कल का, बोलो? तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है? ओरिजिन। और इसका बेटा रेडियस कितना है इसका? 4। और क्योंकि ये टच कर रही है ना, क्योंकि ये टच कर रही है लाइन, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस के बराबर। और भैया लाइन की इक्वेशन तो आपको पता है, तो थोड़ा तमीज में लिखते हैं, लेफ्ट में लाके क्या बनेगी?
√3x, उधर y ले जाते हैं -y प्लस k इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर इज ओरिजिन। क्या करते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, पहले जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है उस पॉइंट को x और y की जगह पुट करते हैं। तो √3 × 0 -0 प्लस k, और फिर मॉडुलस भी लगाते हैं। मॉडुलस नहीं बोलना कि पॉजिटिव था, अपॉन अंडरवुड में क्या लिखते थे बेटा, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x, वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ -1 लिखा तो भी प्लस हो जाएगा, इसके बीच में कभी माइनस है, जब भी a स्क्वायर b स्क्वायर था बीच में कभी माइनस नहीं आता। इक्वल टू रेडियस कितनी है बेटा इसकी, रेडियस बताइए 4। लॉजिक क्वेश्चन फिनिश। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये 0 0 ये मॉड के हो गया इक्वल टू 5, ये कितना बना बेटा 3 4 2 है, और 2 8 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई +-8। तो मॉडुलस ओपन करते प्लस माइनस आता है, लिखना तो k कायदे से यहाँ चाहिए पर हम उसको उधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ आना चाहिए प्लस माइनस, फिर उसको डायरेक्टली सब ये सिखाते उधर लिख देते हैं, तो ये आपका रिजल्ट बन जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंडीशंस आपको पता थी। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन है बेटा, if the lines 3x minus 4y plus 4 equal to 0 and 6x minus 8y minus 7 equal to 0 are tangents to the circle, are tangents to a circle, then find the radius of the circle। बहुत इजी क्वेश्चन है। then find the radius of circle, ये जानना चाह रहा है। तो क्वेश्चन को देख के, दोनों लाइन को देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको जरूर। दोनों लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ इनमें कुछ खासियत है। दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इसका स्लोप कितना है बेटा 3/4 और इसका भी 3/4 बनेगा, क्योंकि उसका ट्वाइस का रखा है शायद, इसका 2 से मल्टीप्लाई का, तो आइडिया आता है। चलिए एक फिगर बनाने में तो अच्छा लगेगा। एक सर्कल है जिसकी 2 पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है आपको। हाँ जी, ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना बेटा। हाँ, ऐसे मत कहना यार, मजा सा भी नहीं आता। अच्छा एक चीज़ बताइए, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन तो हमने कर रखा है, स्ट्रेट लाइन में किया है, और अगर इन दोनों डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन आएगा तो वो तो हर जगह सेम होगा, चाहे कहीं भी ड्रॉ कर लो। लेकिन ये डायमीटर हो जाएगा शायद हमारा, और इसको भी, लेकिन अगर पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगाना तो उसके लिए बताया गया था एक्स और वाई कोएफिशिएंट कर लेना सेम। तो मैंने क्या किया, इसको बेटा 2 से डिवाइड, तो हो गया 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब बताइए डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस क्या होता है। बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या था, मॉड ऑफ क्या था बेटा फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, मॉड ऑफ c1 माइनस c1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, याद है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अच्छा, अगर ये दोनों तुम इसको 3 और इसको 6 वाला लिख लेते, 6 और 8 वाला तो गड़बड़ हो जाती ना, इसलिए कोफिशिएंट दोनों क्या है इसके सेम है। तो अब काम खत्म हो गया। c1 माइनस c1 c2 किसको ले सकते हैं, c1 माइनस c2 अपॉन अंडरआउट क्या भाई 3 और 4 ही है, दोनों में सेम ही होगा, अलग तो होगा नहीं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 8 और 7 15/2, तो योग कितना बनेगा बेटा 5, तो कितना बन जाएगा 3, 3/2। ये क्या है हमारा डायमीटर है ना, क्लियर है बेटा, डायमीटर बनेगा ना ये। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 3/4, फिनिश। तो स्ट्रेट लाइन का आप एप्लीकेशन देख रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना पड़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर,
तो उसमें क्या करते थे, जिस पॉइंट से निकालते हैं डिस्टेंस उस पॉइंट को उसमें पुट करते थे, अपॉन अंडरवुड में क्या आता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब जब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन करते हैं तो भी यही होता है, लेकिन यहाँ C1 माइनस C2 कर देते हैं, है ना। और मैंने आपको डेरिवेशन भी से कराए हुए हैं, और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों में ही आता है। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का कितना एप्लीकेशन है इसके अंदर। ऐसे ही सर्कल जब अच्छा पढ़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ऐसे हम पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पढ़ते हैं तो भी सर्कल स्ट्रेट लाइन उसमें भी बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए यहीं से पक्का करके चलना पड़ता है, उनके सेगमेंट है। क्लियर है बात बेटा? हाँ, इसलिए स्ट्रेट लाइन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और ये मतलब ये मत सोचना सर मैं स्ट्रेट लाइन तो भूल गया, अबे मैं तो उससे स्ट्रेट लाइन पूरी थोड़ा करा रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम पढ़ाई स्ट्रेट लाइन। अरे एक एक दो फॉर्मूले आएंगे, जैसे जैसे अप्लाई करोगे और अच्छी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इसके थ्रू। मतलब उल्टा काम है, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी, बीच में छूटी, आई नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें अप्लाई करेंगे ये और अच्छी ग्रूमिंग हो जाएगी, मतलब क्लियरिटी आती रहेगी स्ट्रेट लाइन पे भी। लेकिन इसको फिर भी ध्यान सुनते रहें और क्वेश्चन ज़्यादा ट्राई करें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चंस की। रब कर दें बेटा, चलिए अब आगे आते बेटा, कुछ क्वेश्चंस और बन जाते हैं, ठीक है। ये वर्कशीट का बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 वर्कशीट, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, नोट करो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is at 3, -1 and which cuts off a chord of length 6 units on the line 2x minus 5y plus 18 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन देखें तो जैसे आप इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगा क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए एक बार। हाँ बेटा, देखिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन सर्कल हुज सेंटर इज, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हुज सेंटर इज 3, -1। ठीक है जी, चलो सेंटर के बारे में नॉलेज है, यानी क्या निकालना है, केवल रेडियस। क्यों? क्योंकि इक्वेशन तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर होती है। तो अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, तो सर किसके लिए अप्रोच करना है? केवल a या रेडियस r के लिए। तो दिमाग में आ गया सर एक रिलेशन यूज करना है सिंपली, एंड विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 यूनिट ऑन द लाइन दिस, यानी ये लाइन क्या ही इक्वेशन दे रखा है, टच नहीं कर रही है, कट कर रही है। और कितनी लेंथ की? 6 यूनिट लेंथ, केवल ये लाइन, ये 6। थोड़ा टेढ़ा मैंने जान के बनाया है, मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ तो ऐसा फील होता है कि वो एक्स एक्सिस है, इसलिए मैंने कहा। ठीक है जी, तो अब लॉजिक पे आते हैं कि सर अभी अभी आपने यूज़ किया था, जब कॉर्ड बनती है इससे या सेकेंड गई, इक्वेशन तो चाहे इतनी लाइन का लिखो या इतनी का, इक्वेशन तो ये रहने वाला है या नहीं। चलो जी, तो रेडियस के लिए अप्रोच करना है, ये 6 लेंथ है, 10th की प्रॉपर्टी यूज़ करें भाई, प्रॉपर्टी को ड्रॉप कर दे, यहाँ से प्रॉपर्टी को ड्रॉप कर दे। अच्छा जी, और ये क्या बनेगी हमारी? सर रेडियस बनेगी, और सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन तो हमें निकालना आता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकल गई। कैसे? बोलिए, पॉइंट पुट करो, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? ये हमारा P निकल गया, अपॉन अंडरवुड में क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2 और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज -5, तो हमारा P मिल गया। और जैसे ही हमारा P मिल जाएगा, अच्छा कॉर्ड जब होती है परपेंडिकुलर ड्रॉप करते क्या करता है?
बाइसेक्ट, तो ये 3, अरे ये तो अच्छा हो गया, पी यहाँ से निकाल ले, 3 ये है, तो ये निकल जाएगी आपकी रेडियस, रेडियस के लिए अप्रोच करना था। तो ये आर की वैल्यू निकाल लीजिए, मैं फिनिश करता हूँ। ये पी कितना मिला आपका, क्या बना बेटा, पी की वैल्यू कितनी आई है, कितनी है बेटा, √20 आपका पी हो गया। तो इस तरीके से आप आर निकाल लेंगे। आर कितना बनेगा बेटा, पाइथागोरस लगा लीजिए, √20 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √38। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया बेटा। अब आप चलिए बेटा, नमस्ते सभी को।